प्रकाश प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है, आंसर हो जाएगा सीधी रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश है कहा है जो प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश चलता है सघन माध्यम में। कौन माध्यम में? निर्वात में। निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद होता है वायु में, उसके बाद होता है जल में, उसके बाद होता है कांच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में लगा रहता है अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में लगा रहता है अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्षमता P बराबर होता है 1/f। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले पथ को किरण आरेख कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षमता P बराबर होता है 1/f या 100/f। सेंटीमीटर में होता है 100/f और मीटर में होता है 1/f। तो हो जाएगा क्षमता दिले है 2 डायोप्टर 100 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा बटा में f। अगर f को निकालें तो हो जाएगा 100/2। तो f बराबर 100 और बटा में 2 आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता होगा। तो क्षमता P बराबर 100/f होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 100/f। फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दे रहे हैं तो f दे रहे 50 सेंटीमीटर। तो 50 नीचे लिख देंगे, 50 ऊपर 100 कट के 2 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण के फोकसांतर प्लस में होता है, इसलिए +2 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर सवाल उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तभी ही निकाले हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में 2 डायोप्टर आया है। अगर यह अवतल लेंस का आता तो ऋणात्मक में आता। 12 नंबर सवाल है अवतल लेंस की क्षमता, यह देखिए आ गया ही सवाल। अवतल लेंस की क्षमता होता है ऋणात्मक में होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में होता है। 13 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस मतलब सबको एक जगह किरण को मिलाता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर अगर अवतल लेंस की बात होती तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जो छितरा देता है, मतलब कि एक जगह से चारों ओर छितरा देता है प्रकाश को। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अभी ये बताए हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को छितरा देता है एक जगह से चारों दिशा में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। कांच को किया जा सकता है, प्लास्टिक को किया जा सकता है, जल को किया जा सकता है, मिट्टी को कांच लेंस बनाने में किया नहीं जा सकता है उपयोग। 16 नंबर सवाल है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन, दोनों स्थिति में 2 ही नियम होते हैं। 19 नंबर सवाल है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट जाती है, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती की ओर। मान लीजिए कि कोई कांच है, ये हवा है, हवा से कांच में जा रहा है, तो हवा ऊपर ले लेते हैं, ये कोई माध्यम है, ये हवा है, ये कांच है, इसे मान लीजिए लंब है, ये जब नीचे की ओर आएगा तो सघन के कारण नीचे मुड़ जाता है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस की तरह होता है, जो कि हमारी आंखों में लगा रहता है, वह उत्तल लेंस ही होता है। 21 नंबर सवाल है साइड मिरर में उपयुक्त होता है। साइड मिरर में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 22 नंबर सवाल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस f बराबर r/2 होता है। तो f दिल है कितना 10 सेंटीमीटर, तो r बराबर 3 गुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर सवाल है, एक सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो केवल अवतल लेंस द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है।